है हमारा पंचायत और हमारे पंचायत में हर एक 5 साल पर चुनावी त्योहार आता है और यहाँ एक से एक बढ़कर धुरंधर लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। अब देखना है कि कौन सही और कौन गलत है। ए अम्मा, आँख खोले रखो, बस एक बार मुखिया जी फोन उठा लें। तुझे कुछ नहीं होगा अम्मा, लल्लन यादव अभी जिंदा है। अरे मुखिया जी फोन उठाइए। हेलो, अरे हम लल्लन यादव बोल रहे हैं पोखर से। अरे मुखिया जी को दीजिए। अरे हमारी अम्मा का बहुत तबीयत खराब है महाराज। अरे पिंटू बाबू कहाँ है? हेलो हेलो, हेलो पिंटू बाबू, मुखिया जी। पहले चरण का काउंटिंग समाप्त। 15 में से 13 युवा मुखिया चुने गए। वाह, क्या बात है। लगता है गांव वाले भी समझदार हो गए हैं, युवा को मौका दे रहे हैं। अरे गुडुआ, गुडुआ। हाँ भैया। अरे लाओ रे मलिया। आया है, ये तो गांव में घुस जाते हैं। बंदी में आप भी जुगाड़ी लेते हैं। राणा भैया, लगता है इस बार चंदन सिंहवा जीत जाएगा, क्योंकि पिंटू बाबू का तो हवा टाइटे है। 3-4 बार मुखिया बनके मजा मारे हैं। देख गुडुआ, बल्कि 2-3 बार से हम हारे हैं, लेकिन वो पिंटू सिंहवा को और पंकज सिंहवा को इक्के में बजा के ऐसा पैतरा खेलेंगे कि हम खुद चुनाव जीत जाएंगे। कुछ बूझे? जी भैया, लेकिन भैया चंदन सिंह का हवा है। एक ही आदमी को 3-4 बार मुखिया बनते देखते देखते उजिया गया है लोग। हमारी पंचायत की जनता बोल रही है इस बार यंग को मौका दिया जाए, और वो पढ़ा लिखा भी है। और जानते हैं सब आपको क्या बोलते हैं, 4 साल तो गायब रहते हैं, और जब चुनाव सर पर आ जाता है तो सबके दरवाजे दरवाजे पर भैया बाबू करने लगते हैं। इधर अबे ये तो सभे न करता है। अच्छा एक बात बता, तो हमारे साथ एक चंदनवा के? हम तो शुरू से आप ही के साइड हैं। अच्छा छोड़, चल रेडी होके कुछ घंटों में नॉमिनेशन के लिए निकलना है। धीरे धीरे भीड़ लगेगी, जा। अबे जा ना। करना धरना कुछ ये नहीं है, सरऊ वाले मुखिया बनेंगे। अबे ई का बवासीर ले लिए हो बे, थोड़ा अच्छा से लो। ठीक है भैया। ई पोज में लो। हाँ, ये हुई ना बात। अब इसको डाल दो फेसबुक पे, आपका भावी मुखिया प्रत्याशी पिंटू सिंह 5वीं बार। बैनर हो गया, पैम्पलेट हो गया, गांव में बस एक रैली बाकी है। ये बात तो ठीक है। लगता है आपको कि इस बार जीत जाएंगे? ई काहे बोल रहे हो बे? काहे कि इस बार पंचायत की जनता बहुते नाराज है आपसे। इस बार नया चेहरा लॉन्च करना चाहती है। नया चेहरा? हाँ, चंदनवा पढ़ा लिखा यंग नेता है। अरे कितना भी पढ़ा लिखा हो, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पंचायत की जनता को महामूर्ख है। हम ही को वोट देगी जनता। जानते हो कैसे? कैसे? ओए इधर सुन। जी भैया। इंदिरा आवास योजना में जितने नीच जात के लोग हैं, एक लिस्ट बना, उसमें से 400-500 लोगों का नाम डाल। सबके पास ये खबर पहुंच जानी चाहिए, जो हमको जिताएगा उसे इंदिरा आवास योजना का भरपूर लाभ मिलेगा। पिंटू भैया, अभी तो आप सत्ता में भी नहीं है, तो कैसे? अबे फ्यूचर मुखिया हम ही तो बनेंगे बे। डाल नाम और लोगों तक पहुंचा। एकदम बवाल कर दिए पिंटू भैया। फिर भी ना जीते तो? अबे इतना दिन में इतना माल तो छापी लिए हैं बे कि पूरा ईवीएम ही हैक करवा देंगे। लास्ट समय पर बाजी पलटवा देंगे, बूझे? अरे कक्का सही है।
मुखिया कैसा हो? चंदन भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? ई है चंदन बाबू, जो पढ़ा लिखा युवा नेता, साफ सुथरा छवि वाला मुखिया प्रत्याशी, सुयोग्य, कर्मठ और जुझारू। हमारा मुखिया कैसा हो? चंदन भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? चंदन भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? चंदन भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? चंदन भैया जैसा। माता जी नमस्ते। मैं चंदन सिंह। मैं बड़े बड़े वादा उन लोगों की तरह तो नहीं करूँगा। मैं ये चुनाव के समय मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ये आपसे वादा जरूर करूंगा, मैं सुख में साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन आपके दुख में जरूर साथ रहूंगा। मुझे आपका वोट नहीं, आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। चंदन भैया प्रणाम। चंदन भैया। हमारा मुखिया कैसा हो? राणा भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? राणा भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? राणा भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? पिंटू 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 भैया जैसा। ए चाची, साइडवा में बैठ जाइए। और लल्लन बाबू कैसे हो? आपके वोट का इंतजार रहेगा हमको इस बार, याद है ना पंखा छाप? तो मत कीजिएगा इंतजार हमारे वोट का। कहें कि इस बार वोट हम आपको नहीं देंगे और ना ही हमारा समुदाय देगा। भूल गए वो दिन जिस दिन हमारी अम्मा बीमार थी? फोन पे फोन करते रहे, लेकिन आपने फोन का जवाब नहीं दिया और हमारी अम्मा मर गई। ये तो छोड़िए, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है। कलुआ की दादी के छानी से पानी इतना चूता है कि लगता है कि एक और नया गढ़ई बन जाएगा। बरसात में ऐसा लगता है कि उनका ठिहूर का हालत खराब हो जाता है, जैसे लगता है कि अभी से जड़ आ गया हो। उनके लिए कौन सा इंदिरा आवास से महल पास करवा दिया आपने? वो तो आप ही की वोटर थी ना। यहाँ तक कि हगने के लिए भी 2000 रुपया देना पड़ता है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए पिंटू बाबू। मुखिया बनने के कुछ ही दिन बाद फॉर्च्यूनर पर घूमने लगे। जितना फंडिंग आ रहा है उससे आप महल तनवाने लगे। चुनाव से पहले कभी घूमे हैं? व्यक्तिगत आप किसी से मिले हैं? चंदुआ के बाबूजी को बिजली मार दिया था जिसमें वो गुजर गए, उससे हाल चाल भी पूछे। उसके मरनी में गए थे, वो तो खास था ना आपका। अरे बस आप स्वार्थी हैं और हमें साथी चाहिए जो चंदन बाबू हैं, पढ़े लिखे यंग नेता और हम लोग के सुख दुख में हमेशा साथ देने वाले। मेरा और मेरा समुदाय इस बार आपको वोट नहीं देगा। माफ कीजिए। पिंटू भैया सही है बोला, जल्दी निकलिए नहीं तो नंगा कर दे। अरे जय श्री राम। सोई जनता को जागना होगा, हर हाल में जागना होगा। बूढ़े अस्त होते सूरज को भूल के नए सूरज का स्वागत करना ही होगा, क्योंकि नया सूरज ही नया सवेरा लाएगा। नया सवेरा ही महकाएगा गांव की माटी को, देश के हवा। ये कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद ये कहानी हम लोगों के साथ शुरू होगी। हम लोग ऐसे उम्मीदवार की चुनाव करते हैं जो अपनी स्वार्थ देखता है। हमारी पंचायत में जनता कैसे रह रही है, विकास हो रहा है, जितने भी योजनाएं सरकार द्वारा आ रही है उसका लाभ पंचायत की जनता उठा रही है या नहीं। अगर उठा रही है भी तो उसको अपने मुखिया को कुछ खिलाना पड़ रहा है। क्या हमें ऐसे उम्मीदवार को जिताना चाहिए? नहीं, हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो कर्मवान और निष्ठावान हो। और हम लोगों को भी एक प्रण करना होगा, ना ही ऐसे लोगों के बहकाव में आकर के दारू मुर्गा और कुछ पैसे के लिए अपना ईमान बेचते। अच्छे को चुनना है, सच्चे को चुनना है। ये फिल्म नहीं, यह सीख है।